अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो भाई ये व्लॉग है 9-10 मुहर्रम का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने न्याज दी थी। ठीक है, आप लोग डिफरेंट न्याज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो कस्टर्ड में सवैयाँ बनाते हैं ना, ये वो थी, ठीक है, वो न्याज हमने दी थी। और डिफरेंट मनते लोग मानते हैं, तो फिर उस लिहाज से ही फिर आप लोगों को न्याज जो है वो देनी पड़ती है। कई लोग मंतों की देते हैं और कई लोग जो हैं वो मंतों के बगैर भी न्याज दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो भी उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, उसके बाद हम लोग गए थे बाहर। बाहर हम लोग कहाँ गए थे, अब हम लोग गए थे कमर्शियल मार्केट की तरफ, ठीक है। ये हम पहली बार गए थे, वैसे हम ज़्यादातर जो है वो सदर वगैरह जाते हैं, वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं तो हमारे नज़दीक टेंच भी है तो हम वहाँ से भी शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम आए थे पहली मर्तबा और मौसम जो था वो देखते ही देखते इतना ही खूबसूरत हो गया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको नज़र आ रहा है। तो भाई यहाँ पे था अलजन्नत मॉल। ये जो अलजन्नत मॉल था ये काफ़ी कंजस्टेड था, छोटा सा था, जबकि जो सदर में है मॉल वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थी अच्छी वैरायटी आई हुई थी आप लोगों के डेली वेयर पहनने के लिए भी और जो थे फंक्शंस के लिए भी, ठीक है। अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए थे, लेकिन जो थी प्राइजेज़ वो थी हाई, ठीक है। मतलब कि अगर एक लॉन का सूट है तो मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस। ये लॉन का सूट था, 3 पीस सिंपल सूट था और इसकी प्राइस थी तकरीबन 8,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह सबकी प्राइस थी 8,000, 9,000, ठीक है, 7,000। तो इस रेंज में थे ये सब जितने भी अलजन्नत में लगे हुए थे, ठीक है। तो ब्रांड्स की भी जो ब्रांडेड है, जो ब्रांड्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे प्राइजेस जो हैं वो इससे कम है मेरे मुताबिक। तो क्योंकि मैंने सफ़ायर भी है, जैसे बोनेंजा सतरंगी है, तो वहाँ पे 5,000 का आपको 3 पीस सूट जो है वो मिल जाता है। और कई बार आप लोगों को एम्ब्रॉयडर्ड भी मिल जाते हैं 3 पीस 5,000 के, जब सेल लगती है, ठीक है, तब आपको इतने में भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी। खैर मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये 7,000 का था कि यहाँ पे कैसी वैरायटी मिलती है और किस तरह की वैरायटी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली बार आए थे। इनके जो हम सदर में जाते हैं वहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉस्मेटिक भी है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ जाके। ह्यूज वैरायटी है इनके पास कॉस्मेटिक्स की भी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैरायटी इनके पास थी। इसके अलावा इनके पास रेडी टू वेयर कपड़े भी थे, ठीक है। और इनकी प्राइजेस जो थी वो भी हाई थी, ठीक है। 13,000, 14,000, 15,000 से 20,000, उससे भी आगे आप जा सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने घर के लिए कपड़े बनाने हैं तो 15-20 हज़ार का तो तुक ही नहीं बनता ना कि आप लोग घर में बना के पहन लें। तो खैर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं ख़ुद स्टिच करके बना बताऊँगी आप लोगों को फैब्रिक, तो कहाँ से मैंने फैब्रिक लिया और कैसी मैंने लेसेस ली, कहाँ से ली, और क्या कुछ जो कुछ भी मैं उनके ऊपर लगाऊंगी वो सब मैं आप लोगों से फिर शेयर करूँगी। यहाँ पे इनके पास जूते भी थे, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ पे शूज़ भी इनके पास थे जो अलजन्नत कमर्शियल मार्केट में है। हमने लेना था वैक्स हीटर, तो हम उसी को देख रहे थे, लेकिन मुझे ना ये कुछ अच्छा नहीं लगा। देखिए इसका कलर भी कितना अजीब सा कलर है और इसकी ना ऐसे जो बनावट है वो भी इतनी ख़ास मुझे अच्छी नहीं लगी। ये कह रहे थे कि 1 साल की वारंटी है, लेकिन ना देखने में भी तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना। अब मेरे पास भी एक वैक्स हीटर है, वो आपको दिखाऊंगी किसी दिन किसी व्लॉग में, तो वो देखने में भी अच्छा होना चाहिए ना, ताकि आप लोगों को आप लोग पता चले आप लोगों ने चीज़ ली है। फिर भी हम लोग वहाँ से निकल आए थे। इसके अलावा यहाँ पे भी एक रंग वाली गली से जो मशहूर है ये, उस गली में हम लोग चले गए थे। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट किस्म की देखें बैंगल्स हैं, डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी है, लेकिन हम लोग नए नए गए थे तो हमें नहीं पता था कि आप लोगों को कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह कि हम लोग अपने इलाके में जानते हैं कि कौन सा दुकानदार जो है वो कितनी प्राइस में चीज़ बेच रहा है और उसका कितना मार्जिन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग किस तरह चीज़ बेच रहे हैं, उनका कितना मार्जिन होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, लिया हमने जो यहाँ से था वो भी मैं आपके आगे जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी हम झुमके देख रहे थे। नो डाउट कि इनके पास बेतहाशा झुमकों की वैरायटी थी, ज्वेलरी में भी वैरायटी थी, इनके पास माला भी थी, स्टड्स भी थे, और इनके पास जो थे क्या से कहते हैं रबर बैंड्स की भी बेतहाशा वैरायटियाँ थी, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमें आइडिया नहीं था, इसलिए हम प्राइजेस पूछ रहे थे और बस पूछ रहे थे कि कितने कितने की क्या चीज़ मिलती है। सब कुछ काफ़ी अच्छा था और हमारे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस था ये।
तो अच्छी खासी वैरायटी थी इनके पास और काफ़ी शॉप्स हैं। हमें असल में शॉप्स ढूंढने में भी मसला हो रहा था क्योंकि हम लोग नए थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे किस गली में कौन कौन सी शॉप्स होंगी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले तो फिर देखे मौसम इतना अच्छा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कैमरे में जो है वो बारिश जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन अच्छी खासी ठीक ठाक बारिश हो रही थी। यहाँ पे पतली बारिश नहीं होती और तेज़ स्पीड से हो रही थी, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सका उसे। ये मस्जिद ऐसी के सामने रंग वाली गली है, ठीक है, वहाँ गए हुए थे। उसके आसपास भी काफ़ी शॉप्स थी, कपड़ों की भी और इसके अलावा भी शॉप्स थी, जूतों की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, सब हमने विज़िट की, लेकिन हमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम ये छोटी सी शॉप थी यहाँ पे आए कपड़ों के लिए, हम कपड़े देख रहे थे यहाँ पे लॉन के। अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी, ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा कलर था ये, और लेकिन इनकी लॉन काफ़ी पतली थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ना ब्रीदेबल लॉन थी। तो साथ में ये दुपट्टा था डार्क कलर में ना, डार्क और लाइट का एक कंट्रास्ट था। और वैसे भी जो है पर्पल कलर जो है ना, वो आपको पता है कि कितना इन है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा इन है। शलवार जो थी वो इसकी लाइट पर्पल पे थी। सामने भी इनके पास वैरायटी जो है वो लॉन में लगी हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन भाई इतनी गर्मी में बंदा एम्ब्रॉयडर्ड कैसे पहने, ठीक है, मतलब सादी लॉन जो होती है वो नहीं पहनी जाती, तो एम्ब्रॉयडर्ड बंदा कैसे पहने। उसके बाद हमने एक और ड्रेस ये निकलवाया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ऑल ओवर था, ठीक है, शलवार और कमीज़ एक जैसी थी और दुपट्टा दूसरा था। उसके बाद एक और ये हमने निकलवाया था, ये भी शलवार और कमीज़ एक जैसी थी, दुपट्टा जो था वो अलग से था, लेकिन सेम कलर्स कम्बिनेशंस थे। और ज़ाहिर बात है जब चीज़ आप बनाते हो तब उसकी असल लुक निकल के आती है, जब आप उस पर डिज़ाइन करते हो, लेसेस लगाते हो, ठीक है, आजकल तो गोटा कितना इन है, जब वो लगाते हो तो फिर वो ड्रेस जो होता है वो लगता ही नहीं है कि वही ड्रेस है। तो खैर इनके पास भी वैरायटी अच्छी खासी थी लॉन की। और उसके बाद फिर हम आ गए थे एक शूज़ की शॉप पे, शूज़ के लिए। यहाँ पे हमने 3-4 जूते निकलवाए थे, लेकिन हमें कोई ख़ास जो है वो पसंद नहीं आया, तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ से जो है वो कुछ भी नहीं लिया था, बस हम देख रहे थे। और मौसम जो था वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से ना बंदा बाज़ार ईज़िली जा सकता है, वरना गर्मी हो तो फिर बंदा ना बाज़ार जो है वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे और भी प्यारे प्यारे जूते लगे हुए थे, ठीक है, जूते वैरायटी अच्छी थी, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं थे, वैसे नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे एक डॉलर शॉप थी, बज़ाहिर ये डॉलर शॉप थी, लेकिन रेट्स इनके इतने हाई थे भाई, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब ना, एक मैंने गाड़ी पूछी तो वो भी 400-500 की थी, तो फिर डॉलर शॉप तो ये ना हुई ना। तो खैर अच्छे खासे इनके रेट्स हाई थे, और जो हमारे एरियाज़ में डॉलर शॉप्स हैं उनके रेट्स जो हैं वो मुनासिब और रीज़नेबल हैं। यहाँ पे तो कितनी डॉलर शॉप्स ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको 60 रुपये की चीज़ भी मिल रही होती है, 100 रुपये की चीज़ भी मिल रही होती है। सारी बात है, फिर आप लोगों को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। यहाँ पे इनके पास ये वाले जो स्टैनले कप्स जो आजकल चले हुए इनके पास वो भी ह्यूज वैरायटी मौजूद थी। तो खैर इनके पास सब कुछ ही था, बस हमने सिर्फ विज़िट किया था यहाँ पे देखने के लिए कि क्या कुछ है, और अगर कुछ रीज़नेबल लगता तो हम ले भी लेते, लेकिन कुछ भी रीज़नेबल नहीं था, भी सब कुछ बहुत ही महंगा था। खैर यहाँ से निकलने के बाद फिर हमने किसी से पूछा कि यहाँ पे कोई कपड़ों की जो है वो अच्छी सी शॉप है, तो फिर उन्होंने वो बताई। तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है हम फिर वहाँ पे गए। वो आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरी जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, आप लोग चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को हासिदों की नज़र से महफूज रखे और तमाम मुश्किलें हम सब की हल हो जाएं। आमीन सोम आमीन, फ़ी अमान अल्लाह।